Hello everyone, this is Hina Malhotra. Today I am going to start the topic number system chapter 1 of class 9th, right? If you want to see the introduction part, so you can see the previous sessions. I have explained all the introduction part, what is number system, what are different type of number, for example, natural number, whole numbers, integers, rational numbers. I have explained all these topics, so you can see the previous session. So if you want to see the topic, that is I am going to start express the following in the form of what type of numbers are there. For example 0.6 and you all can see कि 6 के ऊपर हमारा क्या है बार. तो बेटा इस बार का मतलब क्या होता है दैट इफ़ वी आर हैविंग द नंबर समथिंग इन द फॉर्म 0.6666 and so on, so it means these are non terminating numbers. अगर मैं आपको यहाँ कहती कि यहाँ पे मेरे पास नंबर है 0.6 और आपको कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, मतलब आपको रैशनल नंबर की फॉर्म में करना है. इस डेसिमल नंबर को रैशनल नंबर की फॉर्म में करने के लिए आप क्या करोगे, इट वुड बी 6/10 एंड यू हैव टू रिड्यूस द नंबर. हमेशा आपको नंबर्स को रिड्यूस करना होता है. तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाता है 3 और ये क्या आ जाता 5. बट इन नंबर्स में आपके पास 6 जो है वो इनफाइनाइट टाइम जा रहा है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये कभी आपका एंड नहीं हो रहा. तो इन नंबर्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं आज हम ये सीखेंगे. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट, ये जो आपका नंबर दे रखा है 0.6, ये आपका क्या है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर. और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स हैं जिसमें आपके पास नंबर्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं. अब यहाँ पे 6 रिपीट हो रहा है, तो इन नंबर्स में आप सबसे पहले क्या करते हो, इन चीज़ों को लेट कर लेते हो. तो मैं आई एम टेकिंग द फर्स्ट पार्ट में आपके पास यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, लेट x इज इक्वल्स टू 0.6 बार. अब यहाँ पे 6 जो है वो रिपीट हो रहा है, सो इट मीन्स आई कैन राइट डाउन इन दिस फॉर्म 0.666 एंड सो ऑन. ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे बार कितने नंबर्स पे है, 1 नंबर पे है. सो इट मीन्स हम यहाँ पे इस नंबर को, इस इक्वेशन को जो हमने यहाँ पे ये लिए x इज इक्वल्स टू 0.666 डॉट डॉट डॉट, आई हैव टेकन इट एज फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, अब इसमें आप क्या करो, जितने नंबर्स पे बार होता है, सो बेटा आपको क्या करना होता है, आइदर वी शुड मल्टीप्लाइड बाय 10, 100, 1000 एंड सो ऑन. डिपेंड करता है कि बार कितने पे ऊपर है. ठीक है, सो अब मैंने क्या बोला यहाँ पे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 और मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय क्या ले लिया मैंने 10. ठीक है, तो इट मीन्स मैंने क्या बोला, 10x इज इक्वल्स टू 0.6666 है. अगर मैं बोलूँ 0.67 आपका नंबर है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो इट वुड भी क्या हो जाएगा 6.7. सिमिलरली यहाँ पे पॉइंट क्या हो जाएगा, राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा और इट वुड बी 6.666 एंड सो ऑन. आप बोलोगे मैम आपने 0.666 मतलब 3 टाइम्स लिखा, तो आपने अब यहाँ पे 4 नंबर्स कैसे ले लिए. तो बेटा आप पॉइंट के बाद जब आपके पास 6 रिपीट हो रहा है, ये इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो इट मीन्स मैं 3 टाइम्स लूँ, 4 टाइम्स लूँ, 5 टाइम्स लूँ, इट विल नॉट मैटर. तो आपके पास कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. बट मैं आपको बोलूँगी जितने नंबर आपने ऊपर डेसिमल के बाद लिए उतने ही नंबर्स आपको नीचे लेने चाहिए, जिससे आपकी कोई कन्फ्यूजन नहीं होती है. अभी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी, आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा. अब इसके बाद क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. सो इट मीन्स सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड. अब इक्वेशन सेकेंड जो है वो क्या है आपकी 10x इज इक्वल्स टू 6.666 एंड आई हैव रिटन 3 टाइम्स. पॉइंट के बाद हाउ मेनी डेसिमल नंबर्स, आई हैव रिटन 3 टाइम्स और ये डॉटेड है, तो इट मीन्स डॉट 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 जो है वो सेम चलता रहेगा. नेक्स्ट आपके पास क्या है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट इक्वेशन को, कौन सी इक्वेशन से, सेकेंड इक्वेशन से. जब फ्रॉम वर्ड आता है तो आप सबको बताए कि वो इक्वेशन आपकी पहले आती है. नेक्स्ट क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 0.666 एंड डॉट. जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो दोनों साइड क्या हो जाएगा, माइनस का साइन. ठीक है, अब आप देखो बेटा यहाँ पे 10x में से अगर मैं x माइनस करूँगी इट वुड बी 9x. अब मैंने आपको क्यों बोला था कि आप सेम नंबर्स लेना. अब आप देखो बेटा 6 में से 6 गया, अगर आप 2 नंबर्स लेते या 4 नंबर्स लेते आपको कन्फ्यूजन हो जाती है. अब सेम नंबर से माइनस करने में प्रॉब्लम नहीं होगी. अब जब राइट साइड में डॉट 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 चल रहा है और सबके बाद 666 आ रहा है, तो हर बार 6 में से 6 माइनस करने पे 0 आ जाएगा.
सो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपके पास जो आंसर आ गया 6.0000 डॉट डॉट, तो इट मीन्स वी कैन जस्ट राइट डाउन 6 हियर। यहाँ तक समझ आया आपको? नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6/9 एंड रिड्यूस करने के बाद ये क्या आ गया 2/3, तो मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 2/3। और इस क्वेश्चन में क्या करना था मुझे कि हमें क्या करना था, एक्सप्रेस करना था इन नंबर्स को किस फॉर्म में, p/q की फॉर्म में। अब इसका मतलब x की वैल्यू मतलब 0.6 बार जो आपके पास 6 के ऊपर बार है, सो इट मीन्स वी कैन राइट डाउन देयरफॉर 0.6 बार इज इक्वल्स टू 2/3। आई होप इट इज क्लियर, राइट? नाउ आई एम टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में आपके पास क्या है 0.47। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, मैं यही करती हूँ आपका। देखो सेकेंड पार्ट में क्या है आपके पास 0.47, सो इट मीन्स सेम हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 0.47 बार, तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 0.4 only 7 7 7 and so on, so it means only 7 number will repeat, उसके बाद हमारा कोई रिपीट नहीं होगा। इसको हमने क्या ले लिया फर्स्ट, ठीक है, और ये क्या है डॉट, ये हमारा डॉट चल रहा है। अब कितने के ऊपर बार था हमारा, 1 के ऊपर बार था, तो इट मीन्स मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, ठीक है। अगर मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो इट मीन्स बोथ साइड मल्टीप्लाई होगा, हमारा लेफ्ट साइड भी मल्टीप्लाई होगा और हमारा राइट साइड भी मल्टीप्लाई होगा। व्हाट डज इट मीन, 10x। अब जब हमारा राइट साइड मल्टीप्लाई होगा तो आप देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4.7। मैंने क्या बोला आपको कि पॉइंट से पहले, पॉइंट के बाद आप जितने नंबर्स ले रही हो उतने ही नंबर्स आपको क्या लेने चाहिए, नीचे भी लेने चाहिए। सो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा 4.777 एंड डॉट। मैंने यहाँ पे कितने नंबर्स लिए थे, 4 नंबर्स, बट यहाँ पे क्या था 0.4, 7 के ऊपर बार था तो मैंने क्या करा 777। अब नीचे वाली इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को ही हमने क्या करा 10 से मल्टीप्लाई किया, तो पॉइंट जो है वो राइट साइड शिफ्ट हुआ। सो इसका मतलब क्या आया 4 पॉइंट, अब 7 को कितने भी टाइम्स लिखो डजेंट मैटर। सो इट मीन्स नाउ आई एम टेकिंग दिस एज सेकेंड इक्वेशन। अब सेम क्या लिखोगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ये वाली लाइन आई गेस आप सारे लिख लोगे, ठीक है। नाउ उसके बाद हम क्या करेंगे 10x इज इक्वल्स टू 4.7777 एंड सो ऑन। नाउ नेक्स्ट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू यहाँ क्या आ जाएगा 0.4777 एंड सो ऑन। नाउ सबट्रैक्ट करो, सबट्रैक्ट करने में बेटा राइट साइड पे जो आपके 777 वो रिड्यूस हो जाएंगे, बट अगर आप देखो तो आपके पास यहाँ पे ये 7 है और ये 4 है, तो इट मीन्स आपको इसको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, ये आया आपके पास 9x एंड इट वुड बी योर दिस इज 3 एंड दिस इज 4। जब आपके पास यहाँ पे डेसिमल आ रहा है 4.3 आ रहा है हमारे पास, सो इट मीन्स x की वैल्यू 9x इज इक्वल्स टू यहाँ क्या हो जाएगा 43/10। 10 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमने पॉइंट को रिमूव कर दिया एंड पॉइंट को मैंने शिफ्ट कर दिया। सो जब पॉइंट को रिमूव करते हैं तो अपॉन में क्या आ जाता है 10। अब यहाँ पे क्या है x, इट वुड बी 43/9 इंटू 10। मैंने 9 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया एंड आंसर वुड बी योर 43/90। सो इट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, देयरफॉर किसकी वैल्यू आ रही थी, ये 0.47 के ऊपर बार, इट वुड बी योर 43/90। आप ये मत सोचना कि यहाँ तो 47 है एंड राइट साइड पे 43/90 आ रहा है, डजेंट मैटर। जब आप सॉल्व करते हो तो आपके पास ऐसे ही नंबर आते हैं। देखो यहाँ पे 0.6 का बार था तो यहाँ क्या आ रहा था 2/3। तो इट मीन्स नाउ वी हैव कन्वर्टेड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, रैशनल नंबर में। और मैंने आपको ये भी बताया था पहले नॉर्मल नंबर्स में और इस नंबर्स में क्या डिफरेंस होता है, इसलिए हमें ये मेथड अप्लाई करना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे थर्ड पार्ट है 0.001। अब बार कितने के ऊपर है, 3 के ऊपर। सो इट मीन्स आपको क्या लिखना पड़ेगा 0.001 आप डेसिमल के बाद उतने ही नंबर्स लेना जितने आप फर्स्ट इक्वेशन में ले रहे हो। Now this is your homework and you all will do, and if there will be any problem you can tell me in the comment section. Okay, bye bye, take care, have a nice day, bye.